हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। अगर आप लोग 26 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम का प्रयोग करके लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये अक्षर एनालॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 12 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 12 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से इसका संबंध इस अक्षर से है उसी प्रकार दोस्तों इसका संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें यही निकालना है। लेकिन इसमें अपने से लॉजिक नहीं लगाना है, जो ये ऊपर दिया गया है ना दोस्तों अक्षर, इसी में से ढूंढ कर लगाना है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है एम दिया है ना, एम से यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, परसेंटेज तक गया है तो कितना है, यहाँ पे एम है तो दोस्तों 1 2 3 4 यानी परसेंटेज तक गया है कितने बार, 4 बार गया है। यानी दोस्तों इसमें कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। उसी तरह दोस्तों एम से एक्स तक चला गया है। क्या दोस्तों, एम से एक्स तक चला गया है तो हमें इसको निकालना है। तो देखिए एन है, यहाँ पे देखिए एन है, एन तक कहाँ जाना है, एक्स तक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन हो गया, एक्स तक जाना है ना, तो 1 2 3 4 कितने पड़ गए दोस्तों, यहाँ पर भी 4 मिले। उसी तरह दो परसेंटेज से दोस्तों अब एम तक जाना है, तो परसेंटेज यहाँ पे एम तक जाएंगे तो 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि इधर से जा रहे हैं तो माइनस हो गया। उसी तरह दोस्तों अब देखिए, पहले में क्या किए, डब्लू 4 गया ना, तो दोस्तों डब्लू से हमें 4 अंक आगे जाना है। तो यहाँ पे डब्लू है तो 1 2 3 4, तो दोस्तों क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों एक्स से 4 अंक जाना है, यानी दोस्तों एक्स से हमें क्या करना है, 4 अंक जाना है। तो जब एक्स से हम लोग दोस्तों यहाँ पे 4 जोड़े हैं और दोस्तों यहाँ पर भी 4 जोड़ेंगे, जब एक्स से 4 अंक जाएंगे तो देखिए एक्स हमारा किधर है, तो 1 2 3 4, तो क्या मिला दोस्तों, 8 मिलेगा क्योंकि प्लस था। अब दोस्तों ऐट द रेट से हमें किधर जाना है, -4 जाना है ना, तो दोस्तों ऐट द रेट है ना, इधर जाना है। तो 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा दोस्तों, 3 मिलेगा क्योंकि 4 से नंबर पे क्या है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे क्या किए थे, 4 घटाए थे। तो यानी दोस्तों $83 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 24 छात्र हैं। अमित दाएं से तीसरे और मारिया बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक लाइन है, इस लाइन पे दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया दायां, ठीक, ये हो गया दायां और दोस्तों ये हो गया बायां। तो दोस्तों मारिया, अब देखिए बाएं से मारिया कितने पे, तीसरे पे ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो गए दोस्तों मारिया हो गई। फिर दोस्तों अमित को कहा है, अमित भी दाएं से तीसरा है, तो 1 2 3, यानी ये हो गया अमित। यानी टोटल कितने लोग हैं, इधर से भी 3 इधर से भी 3, तो दोस्तों कितने हैं, 24 है ना, तो इधर 3 छूट गए इधर 3 छूट गए, तो कितने हो गए दोस्तों, 24, यानी 6 लोग छूट गए। तो 24 में से जब दोस्तों 6 घटा देंगे ना, तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 18। अब 18 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों जो इस 3 और 3 के बीच में जो ये 24 लोग जो बैठे हैं, इसमें कितने लोग बैठे हैं, 18 लोग बैठे हैं। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 3, कह रहा है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों ये कैलेंडर से क्वेश्चन है
और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाइए और इसका आंसर दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ और दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखिए ये दोस्तों कथन निष्कर्ष है। देखिए क्या कह रहा है, पहला कथन है सभी गधे जेबरा हैं। दोस्तों ये क्या हो गया, डंकी हो गया। फिर सभी डंकी क्या है दोस्तों, जेबरा हैं। ठीक, जेबरा हैं। फिर कह रहा है कुछ साढ़ बिल्लियां हैं। तो दोस्तों इसमें साढ़ तो है नहीं, यानी दोस्तों ये क्या हो गया, ये बुल हो गया। और दोस्तों ये क्या हो गया, कुछ पूछा है ना तो पूछे, यानी ये कैट हो गया। फिर कह रहा है कुछ लंगूर, यानी कुछ गधे लंगूर है। यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये लंगूर पूछा है ना, तो कुछ गधे क्या है, लंगूर है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं निष्कर्ष में। कह रहा है कुछ जेबरा सांड, यानी यहाँ पे दोस्तों सांड होगा। क्या कुछ जेबरा सांड है, तो दोस्तों जेबरा यहाँ है, अबुल यहाँ है, क्या इन दोनों का संबंध है, नहीं है, यानी ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ जेबरा लंगूर है। देखिए दोस्तों ये जेबरा है, ठीक, और ये लंगूर है। तो दोस्तों ये लंगूर यानी कुछ है ना इसमें, यानी कुछ है, तो यानी दूसरा हमारा सही है। फिर कह रहा है कुछ गधे बिल्लियां हैं। तो दोस्तों ये तो डंकी यहाँ पे है, बिल्ली यहाँ पे है, तो क्या इस गधे बिल्ली का संबंध है, नहीं है, तो यानी हमारा निष्कर्ष 3 भी गलत है। तो दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा, 2 हमारा सही हो जाएगा। अब 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्न आकृति को पहचानिए। यानी जो ये आकृति दी गई है ना, ऐसी आकृति इस चारों में से किसमें निहित है, हमें वही ढूंढना है। अगर दोस्तों हम लोग ढूंढें तो क्या इसमें वो आकृति दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। सी में देखें तो देखिए दोस्तों सी में ये वाली आकृति है, लेकिन जो ये लटका हुआ है ये नहीं है, क्योंकि सीधा है, हमें ऐसा चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं, डी में तो वैसे भी नहीं मिलेगा। लेकिन बी में देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ से इधर चले गए, तो यानी इधर, यानी ये आकृति बी में हमें दिख रही है। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख ज्ञात करना है। दोस्तों हमें इसमें वेन आरेख ज्ञात करना है। जैसे दिया है जानवर, बकरी, आम। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, जानवर, बकरी, आम पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये ग्राफ हो गया जानवर का, ठीक। जानवर के अंदर क्या आएगी दोस्तों, बकरी मिलेगी, यानी ये हो गई बकरी। लेकिन क्या जानवर आम है, नहीं है, तो यानी दोस्तों मैंगो हमारा अलग हो जाएगा। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों जो ये 4 पासा दिया है ना, कोई 2 पासे को ऐसे पकड़िए जो कॉमन है। यानी दोस्तों कोई 2 पासा ऐसा पकड़िए ना, दोनों पासों में एक संख्या कॉमन है। अगर दोस्तों आप पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 को हम लोग लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 3 दिया है और यहाँ पर भी 3 दिया है। तो यहाँ पे पकड़िए 3 को और क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी पकड़िए क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया 3 1 5, दोस्तों 3 1 और दिया है 5। और दूसर के पासे में दोस्तों 3, इसके बाद 4, इसके बाद क्या है दोस्तों 2। यानी 3 के विपरीत देखिए जो संख्या नहीं दिख रहा है, यानी कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए 1 के विपरीत क्या है, 4 है। अब 5 के विपरीत क्या है दोस्तों, 2 है। तो हमसे पूछा क्या है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों 5 के विपरीत कौन सी होगी, 2 होगी। अब 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये कागज़ दिया गया है ना, यहाँ से दोस्तों अगर मैं मोड़ कर हम लोग इस पे लाएं तो कौन सी आकृति, यानी इस कागज़ को उठाइए और यहाँ पे लेकर आइए, इस पे लेकर आइए तो कौन सी आकृति बनेगी। तो दोस्तों जब इस कागज़ को हम लोग मोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कुछ इस शेप में हमें आकृति देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आकृति जब मोड़ेंगे तो ये वाली इस टाइप आ जाएगा। तो यानी इस तरह से आकृति हमें देखने को मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए में देखें, क्या ऐसी आकृति दिख रही है? नहीं दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हमारा नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो दोस्तों बी हो जाएगा, लेकिन सी को देख लेते हैं। देखिए जो ये रेखा दिया है ना दोस्तों, जब इसको हम लोग मोड़ेंगे तो हमारी ये खड़ी रेखा है, जब इसको मोड़ेंगे तो ये रेखा पट हो जाएगी, यानी ये इस टाइप में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये दिया गया आकृति ना, इसको हम दो तरीके से हल करते हैं। या तो दोस्तों इसको कॉलम की तरफ से हल करेंगे या तो दोस्तों रो की तरफ से। लेकिन इसमें एक बात कॉमन है, ध्यान दीजिए, नीचे की तरफ क्या है, बड़ी संख्या दी रही है ना, यानी यहाँ पर भी बड़ी संख्या आएगी। यानी दोस्तों इसको हम लोग कॉलम की तरफ से हल करेंगे। अगर दोस्तों इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्या करें, 5 का यानी 5 का 1 का वर्ग करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों प्लस 7 का क्यूब करेंगे। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 384 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 384। उसी तरह दोस्तों 4 का 1 बार स्क्वायर करेंगे इस पर, ठीक, और इस पर दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 का। जब इसको पूरे जोड़ेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 245 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 245। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 1 हो गया 3, फिर दोस्तों यहाँ पे 4 का जब वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। यानी 3, 16 और 125 को जब जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों, 144। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, 144 होगा। अब 144 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले आप लोग नंबर सीरीज को पहचानिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 45, 65, 90, 125, 180, यानी दोस्तों ये बढ़ते क्रम में सीरीज चलती जा रही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों 45 में अगर हम लोग 20 ऐड कर दें, अगर दोस्तों क्या करें, अगर 45 में दोस्तों अगर हम लोग 20 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। कितना मिलेगा, 65। उसी तरह दोस्तों इस 65 में दोस्तों अगर 25 ऐड कर दें, कितना दोस्तों, अगर 25 हम लोग ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 90 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों अब 90 में 125 कैसे क्या करेंगे, 90 में कितना जोड़ेंगे कि 125 होगा। अगर दोस्तों 90 में 35 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, 125। और 125 में दोस्तों अगर जब हम लोग 125 में अगर 55 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 180। अब 180 में हमें क्या जोड़ें कि हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका लॉजिक इसके नीचे है, समझिए दोस्तों ये 20 है। दोस्तों ये 20 है, अब 20 में कितना जोड़ेंगे कि हमें मिलेगा 25। तो दोस्तों 20 में 5 जोड़ेंगे ना तो हमें मिलेगा 25। और दोस्तों 25 से यहाँ पे हुआ 35। तो दोस्तों 25 में अगर 10 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 35। और दोस्तों 35 में दोस्तों ये 55 हो गया है, तो 35 में दोस्तों अगर 20 ऐड कर देना तो हमें क्या मिलेगा, 55। अब यहाँ पे लॉजिक इसका समझिए, तो देखिए दोस्तों
35 में 20 जोड़े तो 55। अब यहाँ पे कितना जोड़ेंगे इसके नीचे लॉजिक समझिए। देखिए 5 का 2 गुना है ना, अगर 5 में 2 का गुणा करें 5 दुना के 10, 10 में 2 का गुणा करें तो 10 दुना के 20, 20 में दोस्तों 2 का गुणा करें तो हमें कितना मिलेगा 40 मिलेगा। यानी 55 में 40 ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 95 होगा। कितना होगा 95। और 180 में जब 95 जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 275 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 275 मिलेगा। और यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा 275। अब 275 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देखिए दोस्तों ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है। तो दोस्तों दिशा परीक्षण क्वेश्चन हल करने से पहले हम आप लोगों को दिशा के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर मिलेगा और इस साइड आपको पूर्व मिलेगा, नीचे की तरफ आपको दक्षिण मिलेगा और इधर आपको पश्चिम मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या दिया है कि अपनी सुबह का सैर करने के दौरान रीनू सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलती है। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे रीनू है तो दोस्तों ये कुछ किलोमीटर किधर चलती है सूर्य की दिशा में ना। तो सूर्य किधर से निकलता है पूरब से, यानी इधर से निकला। तो दोस्तों एक बात इसमें ध्यान दीजिए, जब ये इधर से निकला है तो दोस्तों इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलती है फिर कुछ समय बाद वो अपने दाएं मुड़ती है यानी राइट में मुड़ती है तो नीचे की तरफ आएगी, राइट मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर दोस्तों चलती है। अब फिर वो अपने दाएं मुड़ती है यानी लेफ्ट इधर हो गया राइट इधर, तो फिर अपनी दाएं मुड़ती है दोस्तों, दाएं घूमती है और चलना जारी रखती है। देखिए दाएं घूमती है और चलना जारी रखती है। अब अंत में वह किस दिशा में है, यानी ये दिशा पूछा है ना, तो इधर कौन सी दिशा है, तो इधर मैं आप लोग को क्या बताया हूँ पश्चिम है। क्या दोस्तों पश्चिम है, तो यानी पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है यदि राफ्टिंग का संबंध पानी से है तो स्कीइंग का संबंध किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए राफ्टिंग हम लोग कहाँ करते हैं, पानी में। जो तैराकी करते हैं ना उसको राफ्टिंग बोलते हैं, यानी तैराकी को, यानी दोस्तों तैराकी को क्या बोलते हैं राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं राफ्टिंग बोलते हैं। तो कहाँ करते हैं पानी में। तो दोस्तों स्कीइंग कहाँ करते हैं, जो स्कीइंग होता है ना दोस्तों, जो बर्फ़ पे हम लोग सरकते हैं लकड़ी पे उसको स्कीइंग करते हैं। तो दोस्तों जो सरकना यानी बर्फ़ पे सरकना, जो सरकते हैं जिस पे उसको क्या कहते हैं स्कीइंग कहते हैं। तो कहाँ पे करते हैं दोस्तों, वो बर्फ़ में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, बर्फ़ में करते हैं। तो बर्फ़ हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।